नमस्कार, मैं हूँ मितेश। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। इस बार जो UGVCL 2020 की जो एग्ज़ाम आई है, तो उसमें जूनियर इंजीनियर की जो विद्युत सहायक की वैकेंसीज निकली है, तो उसमें काफ़ी लोगों के पर्सनल भी मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि उनको इसके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए। तो इसमें जो पैटर्न है वो पुराना है, और जो वेटेज है उसमें इलेक्ट्रिकल का 60 है, बाकी कंप्यूटर का 10% है, इंग्लिश का 10% है, और जो जीके है वो 10% है, और गुजराती ग्रामर और लैंग्वेज का 10% है। तो पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसमें 1/4 नेगेटिव है, वही है पुराना जो स्टाइल था वही। और इसके बारे में वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, PGVCL के बारे में, UGVCL के बारे में, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। लेकिन फिर भी लोगों के कुछ डाउट थे, तो इसीलिए वीडियो अपलोड करना पड़ा। और आज आगे भी जो कुछ मटेरियल को है कि टेक्निकल बुक्स के बारे में बात है या नॉन टेक्निकल मटेरियल के बारे में, तो और भी वीडियो अपलोड करेंगे अगर कुछ ऐसा डाउट लगेगा या कुछ अगर आपको मटेरियल में कुछ हेल्प चाहिए तो। जो इसमें वैसे सब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात की है पुराने वीडियोस में कि किस तरह से सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करना चाहिए। जो पावर सिस्टम वगैरह जो मेन इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स है, कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, वो पहले तैयार करना चाहिए। उसके बाद आप जो कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको आप तैयार कर सकते हो। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ है पूछना तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस दिया है उसमें कुछ वोल्टेज रेगुलेशंस थियरी वगैरह दिया है। तो पहली बात ये कि ये कोई GTU का एग्ज़ाम नहीं है, ये जो है वो पूरा UGVCL का एग्ज़ाम है। इसमें कोई सिलेबस का कोई मायने नहीं रखता, वो सिलेबस सालों से चला आ रहा है। पुराने जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो आप देख लीजिए, वही कॉपी पेस्ट करके वो सिलेबस उसमें डाल रहे हैं। तो सिलेबस आप मत देखिए, सिलेबस देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मैंने कहा है पिछले बार, वो सिर्फ वीडियोस देख लीजिए, उसमें वो पूरा सब्जेक्ट्स देख लीजिए कि किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और किस तरह से उसका प्रिपरेशन करना है। तो आप सिलेबस में मत उलझिए, पहली बात है। बहुत लोग पूछते हैं, और जब आप एक दो बार एग्ज़ाम देंगे, जो पुराने लोग हैं, सबसे ज़्यादा ये वीडियो उनको हेल्पफुल होगा जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने एक दो बार एग्ज़ाम दिया है, PGVCL का, UGVCL का, MGVCL का, तो उनको पता है कि किस तरह से पेपर आता है। तो उनको कोई ज़्यादा उसमें वो तो सिलेबस में नहीं उलझेंगे। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये है कि आप सिलेबस में मत उलझिए। जो आप मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं पिछले वीडियोस में, आप देख लीजिए, वही सब्जेक्ट्स आपको तैयार करना है, किस तरह से किस सीक्वेंस में तैयार करना है। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। दूसरा, अगर कोई मुझे ज़्यादा पूछता है तो वो है बुक्स के बारे में, क्या JB गुप्ता इनफ है, क्या RK राज, हम JB गुप्ता खरीद लें, हम JB गुप्ता को पढ़ लें। पहली बात यह है कि जो 2 साल से 3 साल से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको JB गुप्ता तो उन्होंने 2-3 बार तो मुझे लगता है मिनिमम उन लोगों ने पढ़ी होगी। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम लोग 2015 में, मैं 2013-14-15 में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने JB गुप्ता, जिन रट्टा लग गया था उनका, इतनी बार उन्होंने रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया। तो वो पूरा JB गुप्ता तो उनको एक बार देखना पड़ता है ऐसे, बस उसको पढ़ना नहीं है, बस उसको देखना ही पड़ता है। तो इस लेवल की तैयारी चाहिए। और JB गुप्ता इनफ है ऐसा कहना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि वो JB गुप्ता जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो JB गुप्ता 2-3 बार तो पढ़ लिया होगा उन लोगों ने। तो अगर आप ज़्यादा MCQ, पहले तो JB गुप्ता करना ही है, आपको पढ़ना ही है, उसमें बहुत सारे MCQs हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गेट की बुक, मैंने पहले भी बताया था, गेट की बुक्स खरीद सकते हैं, उसमें से MCQ कर सकते हैं। बुक ना खरीदनी हो तो जो ऑनलाइन साइट्स हैं वो लोग MCQ आपको देते हैं कि आप प्रैक्टिस करने के लिए, जो गेट लेवल के जिसमें MCQs हैं, उनको तैयार आप कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात है। जो टेक्निकल है उसमें आप JB गुप्ता है, उसके बाद में जो ये ऑनलाइन साइट्स है या जो गेट की बुक्स है, उसमें से अगर आप MCQ तैयार करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको वेरियस टाइप ऑफ MCQ मिल जाएंगे। तो आपका जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको जो पैटर्न है, वो पैटर्न तो टेक्निकल में जो है, आप इतने सारे MCQ तैयार करेंगे तो आप किसी भी, जब आप सोल्व करने बैठेंगे, तो कोई भी MCQ ऐसा नहीं होगा कि आप टेक्निकल में अटक जाएंगे कहीं पे, तो तुरंत ही उसको आप सोल्व कर पाओगे। तो ये बात है कि जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। और JB गुप्ता तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो
पूरा वो क्लियर हो जाएगा जो बेसिक है। उसके बाद आप गेट लेवल की जो MCQs हैं उनको तैयार कर सकते हो, जो ऑनलाइन साइट पर से मिलेगा या बुक पर से मिलेगा। अब तो ये बात होगी टेक्निकल की, जो डाउट थे आपके कि बुक कौन सी और सिलेबस के बारे में। अब नॉन टेक्निकल के बारे में बात करके नॉन टेक्निकल को कैसे करें। तो मैंने इससे पहले भी कहा है, फिर भी बता रहा हूँ, इस बार फिर भी लोग पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ कि कंप्यूटर, गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ये तीन जो है वो आसान है। तीन जो है वो काफ़ी आसान है और इन तीनों की सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए। जीके भी कर सकते हो आप, लेकिन जीके है थोड़ा लॉन्ग, जो थोड़ा है बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें जीके में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आपको करने चाहिए। 10 में से 2 से 3 तो करंट अफेयर्स होंगे, वो भी गुजरात से रिलेटेड भी होंगे, उसमें 1-2 तो सबसे पहले आप कंप्यूटर ले सकते हो, इंग्लिश ग्रामर ले सकते हो, गुजराती ग्रामर ले सकते हो, उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर ले सकते हो, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो वो आप ले सकते हो। जीके भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो नॉन टेक्निकल भी आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैंने पहले बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि आप हर दिन में अगर 2 घंटे, अगर 3-4 घंटे आप टेक्निकल पढ़ते हो 3 घंटे, तो 1-2 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा आप नॉन टेक्निकल पढ़ लीजिए। 2 से 3 महीने में मुझे लगता है इसका नॉन टेक्निकल हो जाएगा। इसमें कोई इतना हार्ड नॉन टेक्निकल बहुत रेयरली आता है लेकिन बहुत रेयरली आता है। फिर भी आप नॉन टेक्निकल में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो अगर 2-3 महीने आप ठीक से प्रिपरेशन करो इसकी। तो ये था नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बारे में, जो आपके डाउट्स थे उसके बारे में। अब बात करते हैं कि इसका मटेरियल, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मटेरियल, कौन सी नॉन टेक्निकल के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, नॉन मटेरियल कौन सा है। तो उसके बारे में हम, अगर ज़रूरत आपको लगती है तो अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें कुछ मटेरियल आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको PDF के उसमें PDF में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो आसानी से। और अगर आप भी सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको भी मिल जाएगा। और पुराने पेपर्स की बात करें, हाँ, पुराने पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पुराने पेपर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे MCQs आपको, जो पैटर्न है वो बहुत बार सेम रहता है और सिर्फ उसमें जो कुछ वैल्यूज़ हैं उसको बदल दिया जाता है, तो वो आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप JB गुप्ता कर लेते हो और आपका रिवीजन हो जाता है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो। जो पुराने पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स आपको RI जाडेजा है और मारू गुजरात, उस दोनों में से आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। GPSC लेवल के पेपर्स भी हैं, उसको भी देख सकते हो। उसमें टेक्निकल आपको हेल्पफुल होगा। दूसरा, आप GSSB का भी जो है उसका, और सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर का भी पेपर निकला था उसका, और 2-3 पेपर मेरे पास भी पड़े हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा मटेरियल भी है, तो वो सब मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसके आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।